एक बार एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी हमेशा उसे डांटते रहते थे और सारा काम कराते थे। एक दिन उसके पिताजी डांटते हुए बोले, जाकर गाय चरा ला, दिन भर बैठा बैठा खाता रहता है, काम चोर कहीं का। राघव अपनी गाय को लेके चुपचाप चला जाता है। उसी गांव के पास एक नदी थी। नदी के अंदर एक खुफिया और जादुई आइलैंड बसा हुआ था। उस आइलैंड पे एक शक्तिशाली गोरिल्ला रहता था। गांव में किसी को भी उस आइलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। राघव उसी नदी के पास अपनी गाय को चरा रहा था। गाय घास खा रही थी। तभी उसे प्यास लगती है। गाय नदी के किनारे जाकर पानी पीने लगती है, लेकिन गाय का पैर फिसल जाता है और वो नदी के अंदर जाने लगती है। गाय धीरे धीरे डूबती जा रही थी और गाय पूरी तरह डूब गई। राघव गाय को बचाने के लिए दौड़ता है और खुद नदी में कूद जाता है। राघव भी नदी के अंदर चला जाता है। अब राघव उस जादुई आइलैंड पे पहुंच चुका था। वो इधर उधर देखता हुआ अपनी गाय को ढूंढ रहा था। तभी राघव को एक विशाल गोरिल्ला दिखाई देता है। गोरिल्ले को देखकर राघव बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे, इतना बड़ा गोरिल्ला यहाँ रहता है, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। मुझे इसकी नजरों से बचते हुए यहाँ से जाना होगा। राघव अपनी गाय को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन गोरिल्ले की नजर राघव पे पड़ चुकी है। गोरिल्ला राघव की तरफ बढ़ता है। राघव के पास पहुंचकर गोरिल्ला अपनी जादुई शक्ति से राघव पे हमला कर देता है। लेकिन इस बार राघव बच गया। राघव बोला, मुझे जाने दो, मैं तो बस यहाँ अपनी गाय को ढूंढने के लिए आया था। तो गोरिल्ला कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। गोरिल्ला और राघव कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर गोरिल्ला राघव से कहता है, ठीक है, तुम जब भी यहाँ आना चाहो तुम आ सकते हो, अब तुम जाओ। राघव अपनी गाय को लेकर वहां से निकल लेता है। अगले दिन राघव फिर से नदी के अंदर चला जाता है। उसे नदी के अंदर जाते हुए दो शिकारी देख लेते हैं। शिकारियों को लगता है वो नदी में नहा रहा होगा, लेकिन जब काफी देर तक राघव बाहर नहीं निकलता तो शिकारियों को राघव पे शक हो जाता है। दोनों शिकारी नदी की तरफ बढ़ते हैं और वो भी नदी के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों भी उस जादुई खुफिया आइलैंड पे पहुंच चुके थे। दोनों शिकारी देखते हैं कि राघव एक गोरिल्ले से बात कर रहा था। इतने बड़े गोरिल्ले को देखकर दोनों शिकारियों के मन में लालच आ जाता है। पहला शिकारी बोला, हम इस गोरिल्ले को पकड़ लेते हैं, फिर हम इसे बेच देंगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा। दूसरा शिकारी बोला, ठीक है, पर पहले इस गोरिल्ले को बेहोश करना होगा। पहला शिकारी बोला, पर इस लड़के का क्या करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकता। शिकारी के पास जानवरों को बेहोश करने वाली गन थी। शिकारी अपनी गन निकाल लेता है और गोरिल्ले पे गोली चला देता है। गोली के लगते ही गोरिल्ला धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर दोनों शिकारी गोरिल्ले के पास जाने लगते हैं। तभी राघव पीछे से दोनों शिकारियों के सर पे डंडे से हमला करता है, जिससे दोनों शिकारी बेहोश हो जाते हैं। फिर गोरिल्ला भी ठीक हो जाता है। गोरिल्ला राघव को धन्यवाद करता है और राघव वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।